चलिए मित्रों, तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या वो भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के बारे में देखिए। अभी ना तुरंत तत्काल में जो है दरोगा बैच आए हैं, बहुत मैंने दरोगा का वो बहाली आया, बिहार दरोगा आया, चाहे बीपीएससी वाले भी जो एनडीए का जो पहले से जो चल रहे थे, जिसपे मैंने क्या कर रहे हैं, जो बैच चल रहे थे एनडीए का, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए राष्ट्रपति के बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रपति पहले सोचे हम जो किसी, हाँ हमारे पास होना चाहिए जो राष्ट्रपति, ये पद जो है हाँ काहे है, इसका काम क्या है, भारतीय संविधान में इसके लिए क्या क्या माने, कौन कौन सा अनुच्छेद में इसके लिए कुछ माने है, इसके बारे में पूर्णतः पहले सोचे, तब जाके जो है से कुछ सोचेंगे, तब तो जो है से हमारा पूरा का पूरा वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए तो पहले आज हम लोग ना भारत के संविधान के भाग 5 में, संविधान के आज भाग 5 से बात करते हैं। भारतीय संविधान के प्रेसिडेंट के बारे में देखेंगे, जिसमें से भारत के संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 यानी 52 से लेके 78 तक, कितना 78 तक के हम लोग देखेंगे, जो संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। संघ की कार्यपालिका कौन कौन, संघ की कार्यपालिका याद रखा जाए, संघ की कार्य पूछेगा डायरेक्ट द क्वेश्चन, मेंस भी लिखने वाले के लिए जो है एकदम पूर्णतः जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, इस संघ की कार्यपालिका का वर्णन किस में किया गया है, तो भाग 5 में किया गया है। एक पीटी पहला हमारे साथ जो है पूछेगा क्वेश्चन, तो वो अगर कहेगा जैसे कितना से कितना तक, ऑप्शन अगर दे वहां पर जो कितना से कितना तक सवाल पूछा, तो 52 से लेके 78 तक यानी 52 से लेके 78 तक में जो है संघ की कार्यपालिका में बात किया गया। अब संघ की कार्यपालिका में आते कौन कौन है, ये हमको देखना है, संघ की कार्यपालिका में कौन कौन, तो राष्ट्रपति पहला हमारा प्रेसिडेंट है, वो देखेंगे राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट, हमारे पास कौन सी वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, वहीं पर प्रधानमंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं, मंत्रिमंडल आते हैं, एवं महान्यायवादी, यानी ये लोग भी आ जाते हैं इसमें। और आज तो हम लोगों को बात करना है सिर्फ जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है, उसमें हमको बात करना है, राष्ट्रपति के बारे में ही बात करना है। राष्ट्रपति चलते, राष्ट्रपति पूरे तो राष्ट्रपति का बड़ा सत्य, इसको पार्ट 2 में यानी 1 और 2 दो जो है इसके भाग में जैसे जाएंगे। एक भाग को हमने क्या बांटा है, जो किसी राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं ना, जितने शक्तियां हैं उनको एक जो है पार्ट में बांट दिया है, और एक पार्ट में अभी निर्वाचन से लेके उनका जो कहाँ तक यानी पद तक कहाँ बने हुए हैं, पद पे क्या क्या चीज उनको माने शर्त है, क्या क्या चीज उनके लिए। तो चलिए संविधान के पहले आर्टिकल सबको देखते चलते हैं, आर्टिकल में क्या क्या चीज है वो देखे छोटी पहले इसको। तो निर्वाचन, आज हमको क्लास हमारा है, आज निर्वाचन का ही क्लास है। तो चलिए आर्टिकल को देखते हैं। आर्टिकल यानी अनुच्छेद, अनुच्छेद जो है ना 52 में, यानी अनुच्छेद 52 याद रखना है, अनुच्छेद 52 यानी आर्टिकल 52 में क्या कहा गया है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत का राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति, यानी भारत का एक राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बस इतना ही में सिर्फ आर्टिकल हमारे, देखिए आर्टिकल जो हमारे पास है ना, आर्टिकल यानी 52 यानी अनुच्छेद हमारे पास 52 में कहा गया कि भारत के द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत का एक राष्ट्रपति, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा। सिर्फ हमको कुछ मैंने देख लेना है, सिर्फ अनुच्छेद थोड़ा सा देख लेना है जैसा इतना क्या क्या है इसमें। इसके बाद इसके बारे में पूर्णतः निर्वाचन के बारे में आपको बताया जाएगा, तो निर्वाचन में क्या है, तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत का राष्ट्रपति। द सेकेंड आर्टिकल, आर्टिकल जो है हमारे पास है आर्टिकल 53, आर्टिकल 53 क्या कहता है, इलेक्शन, एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ इंडिया, पावर ऑफ इंडिया, द यूनियन। अब देखिए एक्सिक्यूटिव पावर, अब एक्सिक्यूटिव पावर्स ऑफ कहता है यूनियन के बारे में बात कर लेते हैं, यानी संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी।
अब थोड़ी देखिए देखिए ये यहाँ पे देखो संघ की कार्यपालिका शक्ति, जो संघ है ना, जो संघ हमारे देखो भारत तो है हमारे पास मित्र, तो वो हम लोग देखें तो भारत एक संघ है, यानी संघ की सरकार से। तो यहाँ देखेंगे संघ में जो है ऐसे 53 में पूर्णतः वर्णन कर दिया गया है। जब आप संविधान देखोगे ऐसे कुछ एम लक्ष्मीकांत की बुक हैं तो उनमें पूर्णतः क्लियर कर दिया गया है, लेकिन पूरा तरीका से देखने के लिए अच्छे तरीका से अगर आप देखो, अगर एक एक चीज पॉइंट को देखना है तो संविधान को देखें, और संविधान में जाके जो है देखिएगा तब पता लगेगा। तो द एक्सिक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन, यानी कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में, किसमें, राष्ट्रपति में। सबसे अंतिम निर्णय किसके पास, राष्ट्रपति में, किसमें, राष्ट्रपति में निर्णय। तो सबकी संघ की कार्यपालिका शक्ति कितना में दिया गया है, 53 में। चलिए आर्टिकल आगे नेक्स्ट हम बात करें आर्टिकल यानी अनुच्छेद। अब बात करते हैं, जो बात करना है इनका क्या है हमारे पास, राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बात करना है। तो इसी के लिए निर्वाचन का इनका क्या चीज अधिकार है, इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट यानी भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव कितना में, 54 में इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति का चुनाव। आज हम लोगों को यही पढ़ना है, इसी आर्टिकल को पढ़ना है, यानी कि हम लोगों को आज पढ़ना है अनुच्छेद 54 को पूर्णतः देखना है। उससे पहले और आर्टिकल को देख लेते हैं, याद करते चलिएगा पूर्णतः, और इसमें से एक आर्टिकल है उसको देखते ही चलते हैं फटाफट। नेक्स्ट में इसका एक आर्टिकल और जैसे देखेंगे 54, और जैसे इसका बात कर ले, इस पे यहाँ ही लिख लेते हैं इसका। अब हमारे पास है 56 है आर्टिकल। अब हमारे पास है कितना, 50, आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति का पद अवधि, यानी राष्ट्रपति का टर्म ऑफ ऑफिस, यानी राष्ट्रपति की पदावधि। इनका कितना अवधि होने वाला है ये देखेंगे, जहां राष्ट्रपति का पद अवधि कितना होने वाला है। एक और आर्टिकल, यानी याद करते चलिएगा, 3 आर्टिकल आपके पास 4 आर्टिकल लिखा देगा इसमें से, ये फटाफट इसको याद कर लीजिएगा। एक हमारे पास और है, एक आर्टिकल एक और है, इसको लिखा के इसके बाद आपको बताया जाएगा, तब तक इसको थोड़ा मिटाएं। अब आर्टिकल हमारे पास 58 में क्या, राष्ट्रपति का निर्वाचन होने के लिए शर्त क्या है, क्या निर्वाचित होने के लिए, अब देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए क्या क्या शर्त है उसके बारे में बताया जाए। उनको क्या होना चाहिए, कि उनकी 35 वर्ष का जो है उम्र हो जाना चाहिए, फिर क्या है उनके पास वो भारत का नागरिक माने सिटीजन यहीं के होना चाहिए भारत का, ये सब बात है। लोकसभा राज्यसभा के लिए तो ये सारे चीज़ को अभी बताया जाएगा। पहले इसका आर्टिकल को आप लोगों को पहले बता दिया गया, क्योंकि ये पहले याद कर लीजिएगा, ये पूछते ही रहेगा जी हाँ इसमें क्या है क्या नहीं है। तो आज हम लोगों को राष्ट्रपति का निर्वाचन का क्लास करें कि इनका जैसे निर्वाचन कैसे होता है, यानी किस विधि से इनका निर्वाचन किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट में आज हम लोग देखेंगे निर्वाचन, यानी आर्टिकल 54 को आज पढ़ेंगे। चलिए फटाफट पहले इसको नोट कर लीजिए, आर्टिकल कितना 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 में कौन है। तो चलिए थोड़ी सी डिजिटल बोर्ड ना होने के कारण थोड़ा सा इसको लिखना पड़ा, तो थोड़ी सी इसको देख लिया जाए। देखो थोड़ी सी इसमें देखें हम लोग, जैसे राष्ट्रपति जो है ना, राष्ट्रपति साहब, तो वहां तक तो मैंने बता दिया राष्ट्रपति का कौन कौन आर्टिकल में क्या क्या चाहिए। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन देखिए, राष्ट्रपति साहब का निर्वाचन कैसे होगा, राष्ट्रपति साहब कैसे चुन के आएंगे यहाँ पे, वो देखना है हमारे पास। पहले इनसे पहले भी 2 चीज हमको समझना है। देखिए भारत में
6 राज्य है जहाँ पे विधान का, तो विधान क्या है, विधानसभा एंड विधानमंडल दोनों हो सकते हैं, विधान परिषद भले, विधान परिषद ये भी। अब देखो तो राष्ट्रपति, इसमें देखो कहीं ना कहीं पहले देखते, पहले इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है। अब देखिए भारत में 2 तरह से चुनाव हो रहा है, क्या चीज, एक प्रत्यक्ष, यानी एक हमारे पास हो रहा है प्रत्यक्ष रूप से, यानी प्रत्यक्ष रूप से, एक अप्रत्यक्ष रूप से, एक अप्रत्यक्ष रूप से। 2 प्रकार से चुनाव हो रहा है, एक प्रत्यक्ष एक अप्रत्यक्ष। तो हम जानते हैं जैसे प्रत्यक्ष रूप से चुनाव किनको करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव हम देखते हैं मुखिया साहब को, छोटे से बात पे ले लें, मुखिया जी का जो है चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, विधायक जी का चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से होता है। वहीं पर बात करें तो जैसे सांसद साहब का जो है प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। अच्छा, लेकिन अजब का खेल है, थोड़ी सी समझने वाले, देश के सबसे बड़ा जो है ना राजगद्दी पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है उनका अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा, और जो सबसे जो नीचे से जो चुन के जा रहा है ना उनका जो है प्रत्यक्ष रूप से चुनाव हो रहा है। और सबसे पैसा वाला जो प्रत्यक्ष रूप से जो चुन के जाते हैं वो कैसे पैसा वाला बन जाते हैं हमको पता नहीं लगता है। जो छोटी सी एक हमारे यहाँ का एक विधायक की कहा आपको बताता हूँ, छोटा सा बात है। जो विधायक साहब हमारे मोटरसाइकिल से चलते थे, कुछ ही दिन में देखा गया एक बार विधायक बने, इसका उनको क्या देखा गया जो किसी फॉर्च्यूनर हो गया, इसके बाद जो है एक पेट्रोल पंप हो गया, उनका बेटा का एडमिशन कहाँ कहाँ हो गया। यानी समझने वाली बात है जो कि सिर्फ 5 साल में ये करोड़पति हो गए। ये पैसा कहाँ से आया, हमारे देश का एक एक रुपया टैक्स का जो है पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। यही लिए तो कहते हैं आप लोग पहले सिस्टम में जाइए, अगर सिस्टम में नहीं जाइएगा तो ऐसा सिस्टम है जो आप गरीब होते जाइएगा, आप ही के गरीब का जो पैसा टैक्स वाला जो है ना, सबसे ज़्यादा टैक्स किन पर लाया जाता है। आप सोच रहे होंगे जो उद्योगपति पर टैक्स लादा जा रहा है, ऐसा हो ही नहीं रहा है। जो सबसे ज़्यादा बिजनेसमैन पर टैक्स जा ही नहीं रहा है, वो टैक्स को, उनके पास बहुत बड़े बड़े काउंटर है, वो इधर से छू के सब बराबर करके ले। टैक्स हमारा सबसे ज़्यादा किसान, कहने के लिए कुछ नहीं कहेगा, वहाँ पे पार्लियामेंट में अगर बहस होगा तो किसान से तो कुछ टैक्स नहीं लिया जाता है, क्योंकि देखिए ना सबसे कच्चा फल कहाँ उपजता है, किसान उपजा रहा है, और सबसे ज़्यादा जो है यही जो है टैक्स भर रहे हैं। इसके बाद जैसे नीचे कास्ट के जो गरीब मजदूर ये सब लोग हैं ना जो रोज़ खाते हैं, यानी रोज़ कमाना रोज़ खाने वाले व्यक्ति सबसे ज़्यादा जैसे टैक्स दे रहे हैं, और उनका पैसे का जैसे कैसे दुरुपयोग होता है आप देख रहे हैं। जो प्रत्यक्ष रूप से जो चुनाव आप कहीं भी देखिए ना जाके, जो कोई भी आज देखा जा रहा है जैसे आज पॉलिटिक्स राजनीतिक से पढ़े लिखे लोग जो है किनारे हटते जा रहे हैं, राजनीतिक से हटते जा रहे हैं, और वैसे लोग जो है ना राजनीतिक में आते जा रहे हैं जो व्यक्ति अशिक्षा हो, जिनके पास आज लोकसभा में जानते हैं 35% जो है लोगों के पास जो है वो 35% जो है सांसद के पास क्या है, रेप मर्डर, नहीं तो कोई ना कोई जैसे केस लगा हुआ है। ये व्यक्ति क्या चीज़ आपका निर्णय, क्या देश का नेतृत्व करेंगे, ये कैसे नेतृत्व कर सकते हैं देश का। हम इन पर भरोसा लेके क्या करते हैं, इनका पैसे के बदौलत वोट देते हैं। आज हम देख रहे हैं ना ऐसे हो रहा है ना, जो किसी पैसे के ही दम पे वोट इलेक्शन जीता जा रहा है, क्योंकि अच्छे लोग पढ़े लिखे लोग हो ही नहीं सकते। इसी के कारण राष्ट्रपति का जो पद बनाया गया ना, ये सबसे हटके बनाया गया। जो अप्रत्यक्ष रूप से अगर रहेगा ना, क्वेश्चन बार बार पूछता है, एक यूपीएससी का क्वेश्चन है, जो राष्ट्रपति का पद जो है अप्रत्यक्ष रूप से जो है मतदान क्यों किया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है तो इसमें क्या जो है वो था। तो अभी देखिए तो राष्ट्रपति का जो पद है ना, इसी के लिए जैसे इसको हटा दिया गया प्रत्यक्ष रूप के चुनाव से, क्योंकि वहां पर बैठेंगे लोग वहां शिक्षित होंगे, क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पास जो है उतने पैसे नहीं है जो हमारे विधायक लेखा जो फॉर्च्यूनर पे घूम सके। एक पेपर बेचने वाला व्यक्ति जो है पेपर बेच के साइंटिस्ट से जो है देश के राष्ट्रपति तक के चला जाना, ये बहुत बड़ी बात है। एक शिक्षक, हाँ वो शिक्षक यानी जो मिडिल क्लास का एक शिक्षक, और वो जो है देश का राष्ट्रपति तक का सफर करना, ये कितना बड़ा बात है। ये व्यक्ति कभी अगर जो है पैसे के दम पे होता तो कभी नहीं बन पाता। इसीलिए अप्रत्यक्ष जो हमारे द्वारा जो प्रत्यक्ष रूप से जिसको वोट देते हैं, वो व्यक्ति जाके अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव में करता है, यानी हम नहीं करते हैं, वो जैसे चुनाव करता है और वहीं पर जाके राष्ट्रपति साहब का चुनाव में होता है, तो राष्ट्रपति साहब चुन के आते हैं। तो इसीलिए इसमें कहा है राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है। क्या नहीं करती है, इसमें अप्रत्यक्ष रूप से जो हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि है ना, वो जाके जैसे प्रत्यक्ष रूप से जिनका चुनाव करेंगे, बल्कि एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है, यानी बल्कि उनका निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल के सदस्य द्वारा होता है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य लेते हैं, यानी संसद के दोनों सदस्य, यानी राज्यसभा हाँ और लोकसभा,
ये दोनों लेते हैं, यानी राज्यसभा लोकसभा ये दोनों का जो है प्रतिनिधित्व जो है इनमें है, तो ये प्रतिनिधि जो है क्या करते हैं, इनका जो है मतदान करते हैं। फिर राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी राज्य विधानसभा हैं उनके जो है निर्वाचित जो सदस्य हैं वो भी जो है इनमें अच्छे तरीका से भाग लेंगे, और ये भी जो है राष्ट्रपति के चुनाव में होंगे। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश तो है, तो केंद्र शासित प्रदेश पे दो ही का बात करेंगे, दिल्ली एवं पुडुचेरी की बात करते हैं। यानी एक दिल्ली, याद रखिएगा, ऐसा नहीं सबको सब लगा दीजिएगा, कहीं भी अगर पूछ दे कर लीजिएगा नहीं वो भी है, लद्दाख में पूछ दे, चाहे वो कुछ भी पूछ दे कहीं से, जम्मू कश्मीर का कोई पार्ट अगर बटा तो उसमें भी अगर पूछ दे, ये सब नहीं कीजिएगा। केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछे हमारे पास तो एक सिर्फ दिल्ली लगाइएगा, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, एवं पुडुचेरी ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेंगे। बात कर रहे हैं निर्वाचित सदस्य जो आपके द्वारा चुने जाते हैं, न कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, वो सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। हाँ, या राज्यसभा में मनोनीत सदस्य वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। आय की बात करते हैं, अभी बात कर लेते हैं, भाग नहीं ले सकते हैं, कौन कौन भाग नहीं लेगा। सो देखें, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य यानी संसद के कौन भाग नहीं लेगा। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा जो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेगा, तो राष्ट्रपति के चुनाव में वही भाग नहीं लेगा जो राष्ट्रपति जिनको जो है क्या करते हैं, मनोनीत सदस्य होते हैं, मन से चुनते हैं। यानी एंग्लो इंडियन के नाम आप लोग सुने होंगे, तो एंग्लो इंडियन में कितने, 2, यानी इसमें भी चुन के जाएंगे जैसे। तो ये जो है ना राज्यसभा यानी सांसद के तो 2 हो गए, राज्यसभा में कितना, 12, ये सब मनोनीत होते हैं सदस्य, यानी इसमें 2, लोकसभा में कितना, इसमें 2 गो मनोनीत है, इसमें 12 गो, ये सब व्यक्ति भाग नहीं लेंगे क्योंकि ये अनदर फील्ड से आ सकते हैं। इनको ये ऐसे ही रखा गया, खेल कूद कहीं कहीं से जो भी फील्ड हो, जहाँ से भी अच्छा लगे वो सब भी आ सकता है। हो सकता है तो अभी तो फिल्म वाला ही ज़्यादा जो है वो भर जाते हैं। अभी देखिए इसमें तो मनोनीत सदस्य कहता है, यहीं पर राज्य विधानसभा यानी राज्य विधान परिषद यानी द्विसदनीय के तो विधायिका के कहता 6 गो स्टेट, कितना, बिहार, उड़ीसा, ये सब स्टेट क्या है, द्विसदनीय। तो अभी इनका ये सब कभी नहीं भाग लेंगे, इनका जो है विधान परिषद होते हैं ना इसमें, वो कभी नहीं भाग लेंगे। कहाँ गए, हाँ कहाँ गया, इसको भाग नहीं लेंगे। आयोग और कहते द्विसदनीय के तो विधायिका के कहते मामले में यानी ये सब भाग नहीं लेते हैं। आयोग और बात करते हैं कि राज्य कहते हैं निर्वाचित में मनोनीत सदस्य दिल्ली एवं पुडुचेरी के मनोनीत सदस्य भी कहते इसमें भाग नहीं लेंगे। यानी जो मनोनीत है विधान परिषद, याद रखिएगा विधान परिषद, नहीं कि विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग लेंगे। हाँ, लेकिन विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य जो विधान परिषद में जो चुन के आएंगे वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। अब आगे की ओर बात करें ना हम लोग, जो राष्ट्रपति का चुनाव, तो देखिए इनके प्रक्रिया तो देखिए। अब राष्ट्रपति के चुनाव है तो भाई गोलमोल वाला तो कुछ बात होगा ही, अगर कुछ नहीं हुआ तो उसमें वो कैसे आएगा, जान ही नहीं आएगा, हाथ उठाना होगा ना, और नहीं हाथ उठेगा तो कैसे, तो ऐसा हो जाते हैं कभी कभार जैसे हो जाता है। ऐसे राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं कुछ भी है जो कि उसमें कहें जो ये गोलमाल वाला प्रक्रिया है, क्योंकि सीमित है, यहाँ थोड़ी है जो 140 करोड़ जनता के ठप्पा लगाना है तब ना मैं कहते हैं गोलमाल हो गया, यहाँ तो भाई वो सीमित है इतना। तो थोड़ा और हम देखें क्या, जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में जब कोई गड़बड़ी हो ना तो उसका भाग माने उसका निर्णय कौन करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट, कौन, उच्चतम न्यायालय, इसका निर्णय उच्चतम न्यायालय जो है इसका निर्णय लेगा। यानी उच्चतम न्यायालय ही फैसला सुनाएगा जो भाई ये कैसा हो कैसा नहीं। अगर चलिए अगला जो हम लोग जो है देखे थे इसमें जो राष्ट्रपति बनने के लिए हमने अनुच्छेद पढ़ा दिया था, आर्टिकल पढ़ा दिया था। राष्ट्रपति को बनने के लिए क्या क्या शर्त है। अच्छा, इनका जो है ना चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधि यानी उनके द्वारा होता है। अब बात करते हैं देखिए, हाँ इनका जो चुनाव में अब क्या है, इनके शर्त क्या है, कौन सा व्यक्ति देश का नागरिक बन सकता है, भले कौन सा देश का जो है भले कौन सा व्यक्ति जो है सो देश का राष्ट्रपति बन सकता है। वो पहला तो देश का नागरिक होना ही चाहिए। हाँ, 35 वर्ष की अवस्था पूरा कर लेना चाहिए। वह लोकसभा सदस्य एवं निर्वाचित होने के लिए कहता अर्थ यानी होना, यानी उसके लिए होने के लिए उनको पूरा अर्थ हो, ये होना चाहिए। राज्यसभा इसके बाद है। अब देखो छोटा सा एक है, अभी कुछ चेंजिंग हुआ, एक है ना प्रस्तावक आप लोग सुनते होइएगा, ये कौन है, तो प्रस्तावक है। तो अब इसमें है ना से राष्ट्रपति का चुनाव जो पहले होते थे, पहले प्रस्तावक इतने नहीं थे, पहले प्रस्तावक सिर्फ हमारे पास
कम थे, लेकिन अभी का प्रस्तावक इसको बढ़ा दिया गया है। अभी है ना प्रस्तावक की संख्या जो है 50 कर दिया गया, अनुमोदक की भी संख्या 50 कर दिया गया। अगर नहीं है तो अगर इसका 15,000 रुपया था ना, पहले 15,000 रुपया, पहले 2500 रुपया था। जैसे बात करें जैसे 1997 में जो था 2500 रुपया था, कितना था ये राशि जमा करना पड़ता था, लेकिन आज कितना हो गया 15,000 रुपया हो गया यही। अब पहले जो है ना प्रस्तावक के तौर पर जो है जैसे कि बहुत कम सदस्य को रखा जाए, माने बहुत कम सदस्य थे, लेकिन अभी जैसे 10-10 सदस्य, पहले इससे पहले ना पहले प्रस्तावक के तौर पर जैसे इसमें 10 सदस्य होते थे, आज 50 सदस्य इसको कर दिया गया। इस अब पूछिए जो क्यों कर दिया गया है भाई, देखिए ऐसा कर दिया गया ना, आप हकीकत में राष्ट्रपति के लिए सीरियसली इलेक्शन लड़ रहे हैं कि नहीं, कि मजाक से ऐसी भर दिए बस जैसे ऐसा। अब और जैसे इस पर प्रक्रिया लगाया गया कि नहीं क्या, अब जो है ना से अब इलेक्शन जब होगा ना तो पूर्णतः जो वोट होंगे उसका 1/6 यानी इतना जो है, इतना आपको क्या करना, इतना भाग प्राप्त करना होगा। यानी कोई भी कहता है व्यक्ति को इतना भाग प्राप्त करना है, अगर नहीं हुआ ना तो इनका ही चौखट के मारी सब जब्त हो जाएगा। यानी चौखट के मारी नहीं, ये पैसा जब्त हो जाएगा। इसके बाद ही क्या है हमारे पास जो है से इनका ये सब पैसा जो है से जो रखाता है ना वहाँ पे, वो सब कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगे, तो राशि उनका जब्त हो कर लिया जाता है। तो थैंक यू। आज हम लोग ने समझा कि हाँ इस पे क्या कितना कितना जो वो होना चाहिए, राष्ट्रपति के बारे में देखा जाए, राष्ट्रपति के। अब जो नेक्स्ट हम लोग जैसे नेक्स्ट क्लास करेंगे ना, उसमें जो दूसरा इसमें राष्ट्रपति के शक्ति के बारे में बताया जाएगा, एक एक आर्टिकल को आपको बताया जाएगा जैसे कौन कौन सा आर्टिकल है। इसमें पहले फिर से रिवीजन कर लेते हैं, फिर से इसका हम लोग पीटी पर देखें। राष्ट्रपति कितना भाग का था 5 में, अनुच्छेद 52 से 78। कार्यपालिका की कार्यपालिका कौन कौन है, राष्ट्रपति, इसके बाद उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इसका मंत्रिपरिषद और क्या है मान्यवाद यानी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे, राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से, कौन सा, अप्रत्यक्ष रूप से। इसके बाद जो है प्रत्यक्ष रूप से नहीं, कौन कौन करेगा, तो लोकसभा के दोनों सदस्य, क्या है हमारे पास लोकसभा यानी और राज्यसभा, ये दोनों जो है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य करेंगे। निर्वाचित सदस्य राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करेंगे, इसका केंद्र शासित दिल्ली पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य करेंगे। ये कौन भाग नहीं लेगा ये भी देख लीजिएगा। थैंक यू, शुभ रात्रि मित्रों। आज जैसे हम लोगों ने राष्ट्रपति को देखा, राष्ट्रपति के भाग 2 को देखिएगा, उसमें पूर्णतः जैसे आपको पीटी सब क्लियर करा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। अभी